भारत इज माय होम। भारत में जो अधिकांश लोग क्या मारते हैं तो भाषण मारते हैं। क्या भाषण मारते हैं तो डॉक्टर बनवा, क्यों बनवा, डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद अपिंच ऑफ सनप, पिंच ऑफ सनप यानी कि एक चुटकी सुंदनी, सुंदनी को पढ़ेंगे सिंदूर, सिंदूर कौन लगाएगा, जो आपके मन को हर लेगा, ठीक है, यानी कि मन भरेगा, यानी कि मनोहर माल बनकर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम क्या है, राजा बनने का, यानी कि किंग। मार्टिन इसे लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग। आइडियाज, आइडिया आप किसका मानेंगे, जिनके बातों में रस होगा। आइडिया किसका मानेंगे, जिनके बातों में रस होगा, यानी कि ब्रिटेंड रस। उसका है अब मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव। जैसे विवाह का प्रस्ताव आएगा क्या होगा, चेक चाक होगा, क्या होगा, चेक चाक होगा। और उसमें याद रखेंगे एंटोनम चेकआउट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के जो प्रोज अध्याय है उसके जितने भी लेखक है और उनकी जो भी रचना है उसको हम नाम आज है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। इनके जितने भी रचना है, ठीक है, जैसे कि प्रोज चैप्टर में 11 है, ठीक है, प्रोज चैप्टर में कितना है, 11 है। और 11वें अध्याय के जितने भी लेखक है, राइटर है, उन सभी के नाम जानेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और याद रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो एक भी क्वेश्चन इस जो लेखक है इससे आता है, 5-5 नंबर का आता है, ठीक है। एक प्रोज चैप्टर से आता है और एक पोएट्री से आता है, ठीक है, 5-5 गुण। आपका अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो पक्का कहते हैं आपका 10 नंबर तो चलिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। पहला कथी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये एक ऐसे है और इनके लेखक है महात्मा गांधी। इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है महात्मा गांधी। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा कि भारत में जो है ना, यानी कि इंडिया, यानी कि भारत में जितने भी नेता हुए, जितने भी लोग हुए, सबसे आगे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो महात्मा गांधी के। अब कैसे है, तो आप देखिए भारत में जितने भी राजनेता हुए सभी में से जो महात्मा गांधी वो सबसे अलग हट के है कि उस महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी हमेशा क्या धोती पहनते थे और वो भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते थे और भारतीय जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, वो हमेशा उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करते थे। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा पे भी कैसे ध्यान देते थे कि जो बुनियादी शिक्षा उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारे भारतीय शिक्षा है, भारतीय संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सबको एकजुट रखते थे, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, इन सभी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो महात्मा गांधी के। किसका है, महात्मा गांधी का। और कहां पर, तो भारत में, ठीक है। याद रखेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसे कल्चर की बात आएगा कहां पर, भारत में। भारत में जैसे कल्चर की बात आएगा तो किसको देखेंगे, तो महात्मा गांधी को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, तो महात्मा गांधी को याद करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसे कल्चर की बात आएगा तो किसको याद करेंगे, तो महात्मा गांधी को। किसको, महात्मा गांधी को, ठीक है। अगला है भारत इज माय होम। अगला क्या है, भारत इज माय होम, और एक स्पीच है और इनके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिसको याद कैसे रखेंगे, याद रखिएगा कि भारत में जो है अधिकांश लोग क्या मारते हैं, भाषण मारते हैं। भारत में अधिकांश लोग क्या मारते हैं, भाषण। भाषण से याद रखिएगा स्पीच, क्या मारते हैं, स्पीच, यानी कि भाषण मारते हैं। और क्या भाषण मारते हैं, कि हम डॉक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, डॉक्टर, यानी कि भारत का अधिकांश लोग क्या बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी प्रोज है, जितना भी प्रोज है, कहीं भी कोई भी दूसरा डॉक्टर नहीं है, केवल एक ही डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दूसरा नंबर कथी ट्रिक है, याद रखिएगा भारत इज माय होम, ठीक है। तो भारत में अधिकांश लोग क्या मारते हैं, तो भाषण मारते हैं। और भाषण क्या मारते हैं, हम क्या बनेंगे, तो डॉक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। भारत में अधिकांश लोग क्या बनना पसंद करते हैं, तो डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, ठीक है। तभी दो को याद किया। एक नंबर चलिए फिर से कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इनके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। क्यों, क्योंकि जैसे कल्चर की बात आएगा किसको हम देखेंगे, महात्मा गांधी को। उसके बाद क्या था, भारत इज माय होम। क्या था, भारत इज माय होम। भारत है, भारत में अधिकांश लोग क्या मारते हैं, भाषण मारते हैं। क्या मारते हैं, भाषण, यानी कि ये क्या स्पीच हो जाएगा। और भारत में अधिकांश लोग क्या बनना पसंद करते हैं, तो डॉक्टर बनना। क्या बनना पसंद करते हैं, तो डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, ठीक है। अगला है उसके बाद पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। अगला कथी है, पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। और ये क्या स्टोरी है और इनके लेखक है मनोहर मालवंकर, ठीक है। कौन है, मनोहर मालवंकर है। यानी कि इसका मतलब होता है कि एक चुटकी सुंदनी है ना, सुंदनी जो भी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि सुंदनी को हम सिंदूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिंदूर। ट्रिक में अगर पीछा हो जाता है, ठीक है। ये जो अच्छी है पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि जो एक चुटकी सुंदनी है उसको हम पढ़ेंगे सिंदूर। क्या पढ़ेंगे, सिंदूर पढ़ेंगे। और कोई भी इंसान, और उसका लेखक का नाम कहती है मनोहर, यानी कि मन को जो हर ले उसी को मनोहर कहते हैं। और कोई भी इंसान किसी का अगर मन को हर लेता है तो बाद में क्या आता है, डाल दे सिंदूर, ठीक है। शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, ठीक है। तो वही करा है कि अगर एक चुटकी सुंदनी, यानी कि पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चीज को अगर सुंदनी जैसे बात आएगा तो किसको देखेंगे, जो मन को हर ले, ठीक है, यानी मनोहर, ठीक है। यानी क्या याद रखेंगे, मनोहर मालवंकर याद रखेंगे, ठीक है। किसको याद रखेंगे, मनोहर मालवंकर याद रखेंगे।
तो बोलिए अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन हो जाएंगे? मनोहर मालवणकर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चुटकी सुंदनी के ऊपर क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक चुटकी सिंदूर पढ़ेंगे। और सिंदूर कब लगाते हैं कोई? जब कोई इंसान किसी को पसंद चलाते हैं, यानी कि जो उसके मन को हर लेता है, तो बाद में क्या उसका शादी हो जाता है सिंदूर करके। ठीक है, याद रखेंगे इसका क्या जाएगा? जो मन को हर ले उसको क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं, यानी कि मनोहर मालवणकर उसको कहेंगे। अगला है उसके बाद आई हैव अ ड्रीम। अगला कहती है आई हैव अ ड्रीम, याद रखिएगा। और ये का स्पीच है और इसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ हमको देखना है, इसका पॉइंट देखना है ड्रीम। क्या लिखना है? ड्रीम। जैसे ये ड्रीम किसका सपना होता है? हर इंसान का ड्रीम रहता है किंग बनने का। ठीक है, हर इंसान ड्रीम क्या क्या होता है? किंग बनने का। जैसे कोई मजदूर है या कोई बिजनेसमैन है, वो काहे काम करता है? उसके पास पैसा हो, उसके पास क्या हो? पैसा हो, उसके गाड़ी हो, बंगला हो, वो गरीबी से निकल सके, इसीलिए वो पैसा कमाता है ना। हर इंसान का सपना होता है कि हम राजा बनेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हर इंसान का सपना यानी कि ड्रीम, ड्रीम क्या होती है? तो किंग बनने का। ठीक है, ड्रीम क्या होता है उसका? किंग बनने का होता है। ठीक है, याद रखेगा आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम कहती है तो राजा बनने का। ड्रीम कहती है हर इंसान से ड्रीम क्या होता है? राजा बनने का। ठीक है, राजा यानी कि किंग बनने का। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएंगे, इनके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आई हैव ड्रीम कम। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मेकिंग। ठीक है, क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मेकिंग, क्या ऐसे है और इनके लेखक है ब्रटेल्स रसल्स। ठीक है, नाम क्या है? ब्रटेल्ड रसल्स है। और इसको हम ट्रिक से याद कैसे रखेंगे? याद रखेगा आइडिया। क्या रखेंगे? आइडिया। मान लीजिए कहीं पर से मान लिया संडे है। ठीक है, और संडे के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारा मान लीजिए दोस्त है और इकट्ठा हुआ है। ठीक है, और सबको अपना अपना बात रख रहा है कि कोई भी काम कैसे करना चाहिए। तो हम किसका बात मानेंगे? जिनके बातों में, जिनके आइडिया में क्या होगा? रस होगा। किनका बात मानेंगे? जिनके वजह से सबको अपना अपना राय देगा। ठीक है, लेकिन हम उसी को ज्यादा मानेंगे जिनके बातों में क्या होगा? दम होगा, रस होगा। ठीक है, याद रखिएगा जैसे आइडिया का बात आएगा तो आइडिया में क्या होना चाहिए? रस आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए रसल्स याद रखेंगे। कथी याद रखेंगे? हम रसल्स याद रखेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मेकिंग, इसके लेखक कौन है? याद रखेंगे ब्रटेंड रसल। नाम कथी है? ब्रटेंड रसल है। उसके बाद है द आर्टिस्ट। अगला कथी है? द आर्टिस्ट। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है सिगानोया। इनके लेखक कौन है? सिगानोया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिएगा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट किसे कहते हैं? जो कलाकार होते हैं। ठीक है, चाहे वो गाना गाए, चाहे वो डांसिंग करे, या किसी भी क्षेत्र में कोई अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके पास कला होती है, तो उसी को कहते हैं आर्टिस्ट। याद रखिएगा एक इसमें इंसान है जो सिंगिंग करता है। क्या करता है? सिंगिंग यानी कि गाना गाता है। ठीक है, तो इंसान कौन है? सिगानोया। ठीक है, क्या आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट कौन होते हैं? कलाकार जो गाना गाते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट किसको कहते हैं? जो गाना गाता है, यानी कि गाना यानी कि सिंगिंग करता है, यानी कि सिगानोया। कौन हो जाएंगे इनके? सिगानोया हो जाएगा। जैसे कि मान लिया ये दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट के लेखक कौन है? आर्टिस्ट कौन होते हैं? कलाकार कौन होते हैं? जो गाना गाते हैं। कौन? जो गाना गाते हैं कौन होते हैं? कलाकार होते हैं। और भी लोग कलाकार होते हैं डांसिंग जो करता है, लेकिन इस चैप्टर में हम ट्रिक याद रखेंगे कथी? जो गाना गाता है यानी कि जो सिंगिंग करता है, तो वही क्या है? कलाकार है। ठीक है, दी आर्टिस्ट के लेखक क्या हो जाएंगे? तो सिगानोया। क्या हो जाएगा? सिगानोया। उसके बाद है अ चाइल्ड इज बोर्न। अगला कथी है? अ चाइल्ड इज बोर्न। बोर्न इसके लेखक है, सब जान लेते हैं। इनका लेखक है गार्मन ग्रीन। ठीक है, ग्रीड। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अच्छा, गार्मन ग्रीड है। याद रखेंगे देखा अ चाइल्ड इज बोर्न यानी कि बोर्न क्या था? जन्म। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि बच्चा का जन्म है ना, भारत में भी होता है, विदेशों में भी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम ट्रिक में याद रखेंगे कि बच्चा का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में। बच्चा जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में याद रहता है। और याद है जर्मनी यानी कि हम लैंग्वेज को उल्टा पीछा कर दिए। ठीक है, जो है ना ये गार्मन है, गार्मन को हम क्या जर्मन पढ़ सकते हैं? अगर हल्का से अगर इन्हें उन्हें कर दे तो क्या जर्मन हो जाएगा ना। इसीलिए याद रखेंगे गार्मन ग्रीन। इसको क्या रखेंगे? गार्मन ग्रीन। गार्मन ग्रीन को याद रखेंगे जर्मन। क्या? गार्मन ग्रीन बोलो या फिर जर्मन बोलो। ठीक है, उसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। याद रखेंगे बच्चा का जन्म यानी कि अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न यानी कि बच्चे का जन्म जो है, जन्म का होता है जर्मन में। जर्मन यानी कि गार्मन। जर्मन यानी कि गार्मन। ठीक है, क्या रखेंगे? गार्मन ग्रीड याद रखेंगे। क्या रखेंगे? गार्मन ग्रीड याद रखेंगे। ठीक है, एक बार सूस लेके चलते हैं। ठीक है, पहला कथी है?
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसे कल्चर की बात आएगा याद रखेंगे महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी का। उसके बाद है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम यानी कि भारत में अधिकांश लोग क्या मारते हैं? तो भाषण मारते हैं। क्या भाषण मारते हैं? तो हम डॉक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? तो डॉक्टर बनेंगे। ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी सुंधनी। सुंधनी को क्या पढ़ेंगे? सिंदूर। और सिंदूर को कौन लगाएगा? जो हमारे मन को हर ले यानी कि मनोहर। ठीक है। हमारे मन को कौन हरेगा? मनोहर। यानी कि मनोहर से याद रखेंगे मनोहर मालगंकर। क्या रखेंगे? मनोहर मालगंकर याद नाम रखेंगे। उसके बाद है आई हैव अ ड्रीम। उसके बाद कहती है आई हैव अ ड्रीम। हर इंसान का सपना क्या होता है? राजा बने के। हर इंसान का सपना क्या होता है? राजा बनने का। राजा से याद रखेंगे यानी राजा यानी कि किंग, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैकिंड। इसके लेखक कौन है? तो आइडिया का कौन मानेंगे? जिनके बातों में रस होगा। ठीक है। आइडिया किसका मानेंगे? जिनके बातों में रस होगा। रस यानी कि रसल्स। ठीक है। यानी कि बेटेड रसल्स। ठीक है। यह इसका नाम होगा। उसके बाद है दैट दी आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो गाना गाते हैं। आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो गाना गाते हैं। तो गाना यानी कि सिंगिंग करता है। जो आर्टिस्ट किसको कहते हैं? जो गाना गाते हैं यानी कि सिंगिंग करता है। तो सिंगिंग से याद रखेंगे सिगानोया। कौन हो जाएंगे? सिगानोया हो जाएगा। उसके बाद है चाइल्ड इज बोर्न। तो बच्चे का जन्म कहाँ में होता है? भारत में भी होता है, विदेश में भी होता है। विदेश में याद रखेंगे जर्मनी में। कहाँ होता है? जर्मनी बोलो या गार्मन ग्रीन बोलो। देखो गार्मन ग्रीन को हम इसको जर्मन पढ़ देंगे। ठीक है। अगला अगर पीछा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गार्मन ग्रीन बोलो या जर्मन। बच्चे का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी। जर्मनी से याद रखेंगे गार्मन ग्रीन। क्या रखेंगे? गार्मन ग्रीन। ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कितना? 7 को। ठीक है। अब बाकी याद करते हैं। अगला है हाउ फ्री दी दिस प्रेस। ठीक है। और ये क्या है? एक ऐसे है और इनके लेखक है डॉरिथी एल सायर्स। ठीक है। सायर। ठीक है। सायर। इसका ट्रिक इसका क्या है? याद रखेंगे यहाँ फ्री पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? फ्री। इसका की पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। हर में पॉइंट होता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या था की पॉइंट? इसमें कल्चर था की पॉइंट। कल्चर सब याद रखे थे महात्मा गांधी को। उसके बाद इसमें याद रखे थे भारत में लोग भाषण मारता है यानी कि स्पीच यानी डॉक्टर बनने का। उसके बाद था पिंच। पिंच यानी कि सुंधनी। और सुंधनी से याद रखेंगे कथी? जो सिंदूर करता है कथी? मनोहर मालगंकर। ठीक है। जो हमारे मन को हर ले। उसके बाद था ड्रीम। ड्रीम इसमें क्या की पॉइंट है। और ड्रीम से याद रखेंगे क्या हमको सपना है? तो अति किंग बनने का नहीं राजा बनने का। उसके इसमें की पॉइंट क्या था? इसमें की पॉइंट था आइडियाज। ठीक है। आइडियाज। आइडिया किसका मानेंगे? जिसकी बातों में रस होगा यानी कि रसल्स हो जाएगा। उसके बाद है आर्टिस्ट। इसमें की पॉइंट क्या था? तो आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट यानी कि आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग यानी गाना गाते हैं यानी कि सिगानोया। और इसमें की पॉइंट क्या था? बर्न यानी कि जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? तो जर्मनी में। कहाँ होता है जन्म? तो जर्मनी में होता है। उसके बाद इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फ्री। अब इसका ट्रिक क्या है? सो इसका पहले नाम क्या है? देखो कि हाउ फ्री इज दिस प्रेस। ठीक है। और इसके लेखक है डॉरेथी एल सायर। ठीक है। याद रखेंगे मान लीजिए कहीं शादी हो रहा है। ठीक है। जब शादी होता है जितने भी गाना गाने वाला आते हैं या फिर जैसे कि डीजे वाला आते हैं या फिर जो पंडाल सजाते हैं जो मरबा सजाते हैं वो सब क्या पैसा लेता है। लेकिन एक इंसान है ना जो फ्री में आता है। एक इंसान क्या आता है? फ्री में आता है। और कौन आता है? तो शायर। ठीक है। जो शायर होते हैं वो क्या आते हैं? फ्री में आते हैं। शायर क्या आते हैं? फ्री में। हल्का से उसको दारू पिला दीजिए अपना ढेक लंबा लंबा शायरी फेंकेगा लंबा लंबा। ठीक है। समझे? क्या देखेंगे जब शादी होता है तो फिल्म क्या आता है? तो फिल्म केवल जो फिल्म जो है केवल कौन आएगा? तो शायर आते हैं। कौन आते हैं? शायर। तो हाउ फ्री इज दिस प्रेस। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? तो फ्री से याद रखेंगे फिल्म क्या मिलेगा? तुमको शायर मिलेगा। फिल्म क्या मिलेगा? तो शायर। याद रखेंगे क्या रखेंगे? शायर। फिल्म क्या मिलेगा हमको? शायर। अगला है दी अर्थ यानी कि पृथ्वी। अर्थ मतलब जाता है पृथ्वी होता है। और इनके लेखक है H.E. बेट्स। ठीक है। नाम क्या चाहिए? H.E. बेट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। H.E. बेट्स। ठीक है। इसको ट्रिक में कैसे याद रखेंगे? तो पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। हम लोग बैठते हैं कथी पर? पृथ्वी पर न बैठते हैं। यानी कि मैंने कहने का मतलब जो है ना ये बेट्स है इसको हम पढ़ेंगे बैठ। क्या पढ़ेंगे? बैठ। यानी कि हम लोग बैठते कहाँ में? पृथ्वी पर बैठते हैं। अब कोई कहेगा हम सर कुर्सी पर भी बैठते हैं। तो हमने कुर्सी कहाँ पर है? पृथ्वी पर ना है। अब बेंच पर कहाँ है? जमीन पर है यानी कि पृथ्वी पर है। ठीक है। याद रखेंगे हम जैसे बोलेंगे अर्थ कभी सर बैठ जाओ यानी कि हम बोलेंगे कि अर्थ। अब क्या कहेंगे कि बैठ जाओ कहाँ पर? तो पृथ्वी पर। ठीक है। बोलो अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ क्या? बैठ। ठीक है। हम लोग कहाँ पर बैठते हैं? अर्थ यानी कि पृथ्वी पर। ठीक है। हम लोग कहाँ बैठते हैं?
पृथ्वी पर, यानी कि जब बैठ, बैठ यानी कि बैट्स, और अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, कहाँ पर बैठते हैं? पृथ्वी पर। उसके बाद है अगला है इंडियन थ्राउस और ट्रेवल्स आई, ठीक है, और इनके लेखक है, इनके लेखक है प्रेल्स बक, ठीक है, बक का है। इसका ट्रिक देखो यार, इसमें की पॉइंट याद रखेंगे, आई, कथी आई, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और कोई इंसान अगर आपके आई को देखे तो बक 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 करना शुरू करता है, आई तो कितना सुंदर है आई, क्या कौन सा काजल लगाते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, ठीक है, तो समझे ना, कोई इंसान रास्ते में जा रहा है और उसके आई को देखते हैं, क्या होता है, लोग बक बक करना शुरू करता है, ठीक है, याद रखेगा, जैसे आई आएगा क्या मारेंगे, बगलता लोग, ठीक है, जैसे आई देखता है, आंख देखता है, लोग क्या करता है, बक बक करना शुरू करता है, ठीक है, यानी आप याद रखेंगे इंडियन, इंडियन ट्रेवल्स आई, इनके लेखक कौन हो जाएंगे, आई, आई यानी कि, आई यानी कि बक, आई, आई जैसे देखें क्या करेंगे, बक बक करेंगे, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, बक यानी कि आती है, पेरल्स बक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पेरल्स बक हो जाएगा। उसके बाद है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, विवाह का प्रस्ताव, ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल, और ये क्या है, एक ड्रामा है यानी कि कॉमेडी है, और इनके लेखक है एंटोन, एंटोन चेकोव, ठीक है, कौन लेखक है, एंटोन चेकोव है। उसके बाद है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, अगला बार कथी है, अ मैरिज प्रपोजल, और इनके लेखक है एंटोन चेकोव, ठीक है, कौन है, चेकोव, विवाह का प्रस्ताव। अब मान लीजिए कहीं भी विवाह होता है तो उसमें चेक चाक होता है ना, कि लड़का कितना जमीन है, कितना पैसा है, घर वाले कैसे हैं, कितने भाई है, सब चेक चाक होता है ना, जैसे शादी की बात आएगा तो वहां पर क्या होता है, चेक चाक होता है, ठीक है, याद रखें, जैसे मैरिज, मैरिज यानी कि विवाह यानी कि शादी, जैसे शादी की बात आएगा तो वहां पर क्या होगा, चेक, वहां पर क्या होगा, यहाँ पर याद रखेंगे, कथी याद रखेंगे, चेक याद रखेंगे, चेक्स याद रखेंगे, एंटोन चेकोव, ठीक है, याद रखेंगे कथी, मेरे से क्या याद रखेंगे, चेकोव, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार चलिए फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला कथी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, कल्चर की जैसे बात आएगा तो महात्मा गांधी ठोकेंगे, काहे कि महात्मा गांधी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को, कल्चर को क्या आगे बढ़ाए, ठीक है। उसके बाद कथी है, भारत इज माय होम, तो भारत में जो अधिकांश लोग क्या मारते हैं, तो भाषण मारते हैं, क्या भाषण मारते हैं, कि डॉक्टर बनबो, की बनबो, डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद पिंच ऑफ सनफ, पिंच ऑफ सनफ यानी कि एक चुटकी सुंदनी, सुंदनी को पढ़ेंगे सिंदूर, और सिंदूर कौन लगाएगा, जो आपके मन को हर लेगा, ठीक है, यानी कि मन हरेगा, यानी कि मनोहर मालवंकर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम क्या है, राजा बनने का, यानी कि किंग, माती, इसे याद रखेंगे मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मेक इट, आइडियाज, आइडिया आप किसका मानेंगे, जिनके बातों में रस होगा, आइडिया किसका मानेंगे, जिनके बातों में रस होगा, यानी कि बेटेंड रसल्स हो जाएगा। उसके बाद है दी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या करते हैं, तो गाना गाते हैं, आर्टिस्ट क्या करते हैं, तो गाना गाते हैं, तो गाना यानी कि सिंगिंग करते हैं, यानी कि सिगानोया, कौन हो जाएंगे, सिगानोया। उसके बाद है अ चाइल्ड इज बोर्न, बोर्न मतलब जन्म, अब बच्चे का जन्म कहाँ होता है, तो विदेश में, विदेश में कहाँ, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी से याद रखेंगे गार्मन ग्रीन, जर्मन यानी कि गार्मन, जर्मन यानी कि गार्मन, जर्मन यानी कि गार्मन, ठीक है, गार्मन ग्रीन क्या हो जाएगा, गार्मन ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद है हाउ फ्री इज दिस प्रेस, हाउ फ्री इज दी प्रेस, तो फ्री में क्या मिलता है, तो शायर, शादी में क्या मिलेगा, शायर जो है ये पूरा को फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद है दी अर्थ, क्या है, दी अर्थ, अर्थ जैसे नाम लेंगे तो हम कहेंगे बैठ जा, ठीक है, अर्थ जैसे नाम लिखेंगे, अर्थ पर क्या करते हैं हम लोग, बैठते हैं, बैठते हैं यानी कि एच ई बैट्स, ठीक है, क्या बोले याद रखेंगे, एच ई बैट्स, अर्थ बैठ, अर्थ बैठ, पृथ्वी बैठ, ठीक है। उसके बाद है इंडिया थ्रेड और ट्रेवल्स आई, जैसे आप इंडिया में घूमेंगे तो आपके आंखों को देखकर क्या करेगा, लोग बक 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 करना शुरू कर देता है लोग, ठीक है, ये बक बक यानी कि बक याद रखेंगे, यानी कि आप ये पेशेंस बक याद नाम रखेंगे। उसके बाद है अब मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव, जैसे विवाह का प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा, चेक चाक होगा, क्या होगा, चेक चाक होगा, और उसको याद, इस चेक से याद रखेंगे एंटोनम चेकोव, ठीक है, चेक क्या नाम रखेंगे, एंटोनम चेकोव, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पूरी तरह से अच्छा से याद कर लेंगे, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन आंसर भी लगा लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो अति प्रोस चैप्टर्स क्या पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें आपके पोएट्री के बारे में हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हल्का इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको देखकर आंसर दीजिए, ठीक है।
पहला जैसे कि भारत इज माय होम है, उसके बाद चाइल्ड इज बोर्न है, उसके बाद पिंच ऑफ स्नफ है, उसके बाद हाउ फ्री इज अ प्रेस, उसके बाद आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मेकिंग, ठीक है। और एक पट्टी है डॉक्टर डॉक्टर एल सायर है, उसके बाद है डी एल सायर है, उसके बाद है मनोहर मालवंकर है, उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद है जी ग्रीन है, उसके बाद है बी रसल से, ठीक है। यानी इसका आंसर तब की होगा, अब देख लीजिए भारत इज माय होम, तो भारत में जो है लोग क्या भाषण मारता है ना, अब भाषण मारता है क्या डॉक्टर बनने का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर किस में है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि सी में हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर का है अ चाइल्ड इज बोर्न, क्या है, अ चाइल्ड इज बोर्न है, तो बोर्न यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में, यानी कि गार्मन ग्रीन, तो गार्मन ग्रीन ग्रीन देख लीजिए कितना नंबर में है, तो ये बी नंबर में दिया है, ठीक है। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, डी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद है अपिंच ऑफ स्नफ, अच्छा अपिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी सिंधुनी, सुंदरी यानी कि सिंदूर, सिंदूर का होगा जब मन होगा लगा देंगे, यानी कि मन यानी कि मनोहर माल गंकर हो जाएगा, तो मनोहर माल गंकर किधर है, तो बी नंबर में, ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, तो फ्री क्या होता है, तो शायर आता है, ठीक है, तो शायर किधर है रे, हाँ ए नंबर पर है, शायर किधर है, 1 नंबर पर है। उसके बाद है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैकिड, और जो बाकी जो बचेगा जो मिला है उसके सामने में रसल्स हो जाएगा, क्या कि आइडिया जो है रस वाला जिसका रहता है उसी में हम लेते हैं आइडिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसी का उल्टा रहता है, ठीक है। एक पट्टी क्या करेगा, आपको राइटर का नाम देगा और एक पट्टी प्रोज का नाम देगा, उसका भी आंसर देना होता है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग उसका भी आंसर देकर जाइएगा, ठीक है। तो अगला जो है पोएट्री है, उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट बॉक्स में जाइए और आपको वहां पर उसका लिंक जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।